अंधेर नगरी, चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। 6 भाई बहन, मोदी जी 7 भाई बहन और बाबा बाल ठाकरे 11 भाई बहन, समझ रहे हैं। और तोगड़िया 10 भाई बहन। वही भारतीय जनता पार्टी का बदनाम किसको किया जाता है? मुसलमान को, कि मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है। अरे ये साफ तौर पे ये सरकार जुल्म कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता को दोबारा हथियाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण, ना मर्द बताएंगे मर्द को कितने बच्चे पैदा करना है, ना मर्द बताएंगे मर्द को कितने बच्चा पैदा करने हैं, जो खुद अपने माँ बाप की 7वीं संतान है, खुद अपनी माँ बाप की 5वीं संतान है, और हमको सलाह दे रहा है कि 2 बच्चे जो पैदा कीजिए आप। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने आई थी, उसने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है, हिंसा प्रदेश बना दिया है। आप बताइए, इस सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी भारी है, जनतंत्र पे चीर हरण जाली है। मार चप्पल मारने लगेंगे, 10 में 0 लड्डू। इससे अलावा हाँ बिल्कुल भाई, अरे गोली चला दिया भाई, वो चप्पल नहीं खा सकता है। विकास की बात करेगा, जो जनता के हित की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, वही उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे पे राज करेगा। इस भारतीय जनता पार्टी का खात्मा तय है अब की बार। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। मैं लगातार यूपी चुनाव को कवर कर रहा हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूं। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, और किसने किया है विनाश और किसने किया है विकास, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। 2 दोस्त है, कहते हैं कि न हिंदू बनेगा न मुस्लिम बनेगा, इंसान का बच्चा है इंसान बनेगा। तो आज ये 2 दोस्त है, इनका नाम शौकत अली है, सोशल एक्टिविस्ट है, और इनका नाम श्रवण पांडे है, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है। मैं इन दोनों से बात करूंगा, जिस तरह से आज देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये दोनों दोस्त किस तरह से देखते हैं। श्रवण जी, सबसे पहले मैं आपसे जिक्र करता हूं कि आज हमारे देश में देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे आज भारतीय जनता पार्टी अपना मेन मुद्दा बना लिया, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी का विनाश आने वाला है। क्योंकि जब किसी का विनाश आता है तो वो मंत्रालय में बदलने का काम करती है, आप जुमले देने का काम करती है। आप बताइए, इसी सरकार में इससे पहले मंत्री पेट्रोलियम मंत्री होते हैं और उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया जाता है। अरे देश में शिक्षा गर्द में है। आप बताइए, 2 साल से स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन शराब के ठेके आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, शराब के ठेके चरम पर हैं। रेडी और पटरियों पे लोगों की दुकानें 9 बजे बंद कर दी जाती हैं, लेकिन शराब के ठेके और गांजा और चरस इस शासनकाल में चरम पे बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने आई थी, उसने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है, हिंसा प्रदेश बना दिया है। आप बताइए, इस सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी भारी है, जनतंत्र पे चीर हरण जाली है। ये उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश क्या आया था कि पहले आप हिंदू हो या मुसलमान हो, हम दोनों लोग साथ रहते हैं 6 महीने। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार धर्मांतरण की बात करती है। जब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हार का ठिंगरा फोड़ना पड़ता है, लेकिन प्रशासन और पत्रकारिता के बल पे आप पत्रकार को, लोगों को खरीद के और मारने और पीटने का काम करते हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्मी तानाशाह सरकार है। लेकिन हम भी कह देना चाहते हैं, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 15 तारीख को नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश चुनाव की बिगुल बजाने जा रहे हैं। तो वो उत्तर प्रदेश की जनता बिगुल बजा के और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी का स्वागत वहाँ की जनता बहुत अच्छे ढंग से करने वाली है। ये नरेंद्र मोदी जी को देख लेना होगा कि अब उनको उत्तर प्रदेश जाना है या दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पे बैठ के मोर को और तोता को दाना खिलाना है। आपसे हम फिर जानेंगे किस प्रकार का स्वागत होने वाला है। जैसा कि आपके दोस्त ने कहा कि वहाँ पे यूपी में जुल्म हो रहा है लोगों पे और गुंडई है, जबकि कहा जाता है कि योगी जी के कार्यकाल में गुंडई यूपी से खत्म हो गया। कैसे देखते हैं उनको? अंधेर नगरी,
चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। जिस तरीके से 2017 में आदित्यनाथ योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि गड्ढे मुक्त रोड बनाने का काम करेंगे, अपराध मुक्त बनाने का काम करेंगे, गुंडा मुक्त बनाने का काम करेंगे, लेकिन आज जाइएगा तो कदम कदम पर गड्ढे हैं रोड पर, गुंडई चरम सीमा पर है, मारपीट चरम सीमा पर है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आदित्यनाथ योगी जी ने छल करने का काम किया है, हमको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आदित्यनाथ योगी जी और भारतीय जनता पार्टी दहाई का भी आंकड़ा पार करने नहीं जा रही है। साहब दहाई के आंकड़ा की बात कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि अब की बार 300 पार। बंगाल में क्या बोले? बंगाल में क्या बोले कि बंगाल में अब की बार भाजपा की सरकार, लेकिन बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारा इन भाजपाइयों को कि 5 वर्ष तक याद रहेगा। अरे तो 3 से कहां 70 प्लस चला गया ना। सरकार क्यों नहीं बना लिए? अगर आप काम किए रहते, विकास किए रहते तो सरकार बनाते ना कि 3 से 70 आ जाते। आपने विकास नहीं किया, इसलिए बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, सत्ता परिवर्तन करना चाहती है और वैसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ऐसा अपने राज्य का राजा बनाना चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जो विकास की बात करेगा, उत्तर प्रदेश में युवाओं की रोजगार की बात करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, उत्तर प्रदेश को सुंदर उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेगा। वैसा आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जो गांजा पी के सीएम हाउस में गिरा रहेगा। आप एक मुख्यमंत्री को गांजा पीने वाले कहते हैं, इस पे आपसे दोबारा मैं जवाब लूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कानून ला रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्या लगता है ये चुनाव को देखकर ला रही है या सच में जनसंख्या की वजह से, जैसा कि सीएम जी बता रहे हैं कि जनसंख्या की वजह से गरीबी है, उसको कंट्रोल करने के लिए ला रही है? अब आप बताइए, चीन सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, वहां पे विजनरी गवर्नमेंट है। अगर सरकार, आपकी नीतियां, आपके मंत्रालय में अगर बैठे हुए लोग अगर अनपढ़ और जाहिल ना होते तो आपको पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आपको लाना चाहिए। आपके देश में और प्रदेश में आपका राज है, ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप बताइए, अगर देश में जनसंख्या, आपको देश की हित के लिए बात करते तो आपको पूरे देश में लागू करना चाहिए। वही बताइए, आज मेरे पास एक बेटा है, अगर इच्छा शक्ति से पत्रकार महोदय मैं दूसरा बेटा पैदा कर दूं और वो जुड़वा हो जाए तो क्या उसमें क्या योजनाएं मिलेंगी, सरकारी योजनाएं? अरे योगी जी के पास तो बच्चे नहीं है, लग रहा है नहीं है बच्चा ना उनके पास, बच्चा नहीं है, तभी तो नहीं पता है। आप बताइए, खुद 6 भाई बहन, मोदी जी 7 भाई बहन और बाबा बाल ठाकरे 11 भाई बहन, समझ रहे हैं, और तोगड़िया 10 भाई बहन। वही भारतीय जनता पार्टी का बदनाम किसको किया जाता है? मुसलमान को, कि मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है। अरे ये साफ तौर पे ये सरकार जुल्म कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता को दोबारा हथियाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण। पाकिस्तान अब थर थर कांपेगा। आप आज तक पे चैनल पे देख लीजिए, पाकिस्तान में महंगाई चरम पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश की महंगाई को ये सरकार अभी तक नहीं इसको दिखा। आप देखिए, पेट्रोलियम मंत्री बदल दिए जाते हैं लेकिन पेट्रोल के महंगाई की बात नहीं होती है, शिक्षा की बात नहीं होती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म की बात करती है। तो अब की नारा है, जन जन की है यही पुकार, भाजपा भगाओ अब की बार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भगा के और देश की जनता, और अब की बार जो वही भारत एकता, अखंडता और संप्रभुता, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का मुकुट उतार देंगे और वहां की जनता जो विकास की बात करेगा, जो जनता के हित की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, वही उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे पे राज करेगा। इस भारतीय जनता पार्टी का खात्मा तय है अब की बार। आप क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है और कहा जा रहा है कि जो गरीबी है जनसंख्या की वजह से है, कैसे देखते हैं? ना मर्द बताएंगे मर्द को कितने बच्चे पैदा करना है। अरे साहब, ना मर्द बताएंगे मर्द को कितने बच्चा पैदा करने हैं, जो खुद अपने माँ बाप की 7वीं संतान है, खुद अपनी माँ बाप की 5वीं संतान है और हमको सलाह दे रहा है कि 2 बच्चे जो पैदा कीजिए। आप एक बात सुनिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं तो मैं खुले मन से स्वागत करता हूं, लेकिन पूरे क्या उत्तर प्रदेश के अंदर केवल जनसंख्या बढ़ रहा है? बिहार में नहीं बढ़ रहा है, झारखंड में नहीं बढ़ रहा है, दिल्ली में नहीं बढ़ रहा है। अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं तो पूरे नेशनल स्तर पर, पूरे देश स्तर पर लाइए,
ताकि देश में जो जनसंख्या को रोका जा सके। लेकिन एक बात बताइए, अगर जनसंख्या विकास की बाधा रहती तो चाइना को दुनिया का सबसे भिखारी देश होना चाहिए था और नेपाल को दुनिया का सबसे अमीर देश होना चाहिए था, क्योंकि चाइना में बहुत सारे जनसंख्या है और नेपाल में बहुत कम है। देखिए, जनसंख्या नहीं, ये विकास में बाधा नहीं है, बल्कि विकास में बाधा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और उत्तर प्रदेश की विकास की बाधा गजेड़ी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है। 5 वर्ष में जिस तरीके से ढोंग मचाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, आने वाले चुनाव में इनका खामियाजा भुगतेंगे। ये लोग क्या कहते थे 2017 में, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, कदम कदम पे गड्ढा हो गया और घरे घरे गुंडा निकल गया। यही तो हुआ उत्तर प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर तूने बेटियों को अपमान करने का काम किया, बेटियों को गाली देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता हमारी बहन के साथ कपड़ा छीनने का काम करता है, उसके दुपट्टा खींचने का काम करता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, यही तो मोदी और योगी का संस्कार है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, लेकिन बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। रेपिस्टों के साथ खड़ा होंगे, बलात्कारियों के साथ खड़ा होंगे। अंत में आपसे एक शब्दों में मैं जवाब लेना चाहूंगा, योगी जी के काम से आप कितना संतुष्ट है और 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? एक बात बताइए हमको, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर होता है? होता है। तो आप बताइए विकास नापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? बताइए, उसी से यंत्र से हम विकास नाप देंगे और उनको नंबर दे देंगे। 10 में कितना देंगे? 10 में मार चप्पल मारने लगेंगे, 10 में 0 लड्डू। इससे अलावा हाँ बिल्कुल भाई, अरे गोली चला दिया भाई, वो चप्पल नहीं खा सकता है। जो आदमी एनआरसी और सीएए एनपीआर के आंदोलन में हमारे बच्चों पे गोली चला दिया, मेरी बहन पे चला दिया, मेरे भाई को मार कर शहीद कर दिया, वो आदमी क्या खाना चाहिए? ना नहीं, ऐसा बात नहीं करना चाहिए किसी तरह का। देखिए, आप योगी जी के काम से कितना संतुष्ट है और 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? योगी जी ने तो दीमक की तरह उत्तर प्रदेश को चाट दिया है। क्या नंबर क्या देंगे? योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता से भगाएंगे, यही हम लोगों का उद्देश्य और उत्तर प्रदेश की जनता का उद्देश्य है। क्योंकि इस सरकार ने न किसानों के हित की बात की है, न छात्रों के हित की बात की है, न स्वास्थ्य की बात की है। जो सरकार में राम राज्य की बात करते थे, उन्होंने राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है। ऐसी सरकार को अब उत्तर प्रदेश की जनता नकार रही है और जो उत्तर प्रदेश में विकास करेगा वही उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और देश को बचाओ। अब सभी को एक साथ होकर और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भगाना होगा। शुक्रिया। जैसा कि आप सुन रहे थे शौकत जी को और पांडे जी को, इनका विचार आपको कैसा लगा? और देखना ये दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। चलिए, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।